हरबर सैयद अब्दुल गफ्फार आगा साहब, उनसे जाने गई इस ठंड का जो मौसम चल रहा है ना, बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, तो इसमें बचना कैसे है, क्या एहतियात कर सकते हैं। आगा साहब वेलकम करेंगे आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो सबसे पहले तो अपनी अपीयरेंस से बता रहे हैं कि आपने सर को ढक के रखना है, कोट पहन के रखना है। बताइए आगा साहब क्या करना है सर? बहुत शदीद सर्दी हो, आप सर और कान ढाक लीजिए, सर्दी का आपके जिस्म पर आधा रह जाएगा। अच्छा, कान इतने इम्पोर्टेंट होते हैं? कान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह ये कि जो हम सांस ले रहे हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम कैसा है। यानी जैसे ही हम गर्मी में दाखिल होते हैं, हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है और हमें एक ऐसी दवा चाहिए होती है जो पानी की कमी के बावजूद गुर्दों को फ़ाल रखे, गुर्दों को एक्टिव रखे। उस वक्त खरबूजा आ रहा होता है। और जब शदीद सर्दी होती है तो बहुत ठंडे किस्म के कीनू, माल्टे, मौसमी और विटामिन सी आ रहा है, डिहाइड्रेशन से भी बचाते हैं। बिल्कुल बचाता है। अब देखिए, विटामिन सी को अगर हम आज की तहकीक के साथ देखें तो विटामिन सी गले के अमराज के लिए, एलर्जी के लिए, नज़ले के लिए, सबके लिए विटामिन सी बहुत अच्छा है। ये अपनी जगह पर। एक और बात है, बात यह है कि सर्दी में जब हम सांस लेते हैं तो बाहर का टेम्परेचर क्योंकि बहुत कम है, लिहाजा ये टेम्परेचर अंदर जा रहा है। अब ये जो हमारा पूरा जो सांस की नाली है, इसके अंदर ठंडक बढ़ रही है। हमारे जिस्म की जो वाइटल हीट है उसको मैनेज करने के लिए इंटरनल बॉडी में वाइटल हीट के लिए सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाता है और अंदर कुछ अज़ा में गर्मी पैदा हो जाती है, और स्पेशली लिवर में खुद ही हो जाती है। उसकी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ गया ना। ओके। तो जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ा तो उसको मैनेज करने के लिए, लिवर को ठीक करने के लिए हमें ठंडी मिजाज की चीजें चाहिए और विटामिन सी चाहिए। और वो हमें सिट्रस फ्रूट से मिल जाता है, नेचुरल। अच्छा, जब भी मौसम तब्दील होता है, ये जो ट्रांजिशन होती है, चाहे वो गर्मियों से सर्दियां हो या सर्दियों से गर्मियां हो, उस वक्त हमारी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट कर रही होती है। उस वक्त क्या करना चाहिए? दोनों ट्रांजिशंस का अगर आप बता सकें, कैसे एहतियात कर सकते हैं? देखिए, जो चीज़ हम चेंज कर रहे हैं उस चेंज के साथ हमें अपनी इम्यूनिटी को हमेशा डेवलप करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, विटामिन सी हम कहीं भी देख लें, पूरे साल में हर महीना देख लें, विटामिन सी किसी न किसी सूरत में अवेलेबल होता है। और विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए, हर सूरत में लेना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे जिस्म की इम्यूनिटी को डेवलप करता है। पता है, आप ये बता रहे हैं, मैं क्या सोचूं, पूरा सीजन गुजर गया, मैंने एक सिट्रस फ्रूट साथ जाके आपने खाना है। तो आप कुछ ना लीजिए, माल्टा ले लीजिए, शिकरी माल्टा ले लीजिए, मीठा होता है। ओके, यानी वो जो आपके नहीं होगा, खट्टा नहीं होगा, गले में नहीं लगेगा जाके। अच्छा, नंबर दो, एक और आपको टिप की बात बताऊं जो एक फार्मर ने मुझे बताई। उसने कहा जब तक बारिश नहीं होती तब तक आम मीठा नहीं होता, और जब तक कोहरा नहीं पड़ता कीनू मीठा नहीं होता। अब तो हो गया होगा मीठा, डेफिनेटली। कोहरा पड़ गया। उसने कहा 11-12 जनवरी के बाद अगर आप कीनू उतारेंगे अपने दरख्त से तो वो हमेशा मीठा होगा, और उससे पहले उतारेंगे दिसंबर के लास्ट वीक में तो फिर वो खट्टा होगा। अब तो सारे जो मीठे कीनू जो है ना वो फिर मौजूद हैं, यकीनन मौजूद हैं। अच्छा, ये जो तब्दीलियां आती हैं, इसमें हम अपने आप को कैसे बेहतर रखें? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। सर का ढका हुआ क्या जरूरत नहीं, खामखा ठंड जब ज्यादा हो ना, फैशन कहाँ पे खराब हो जाता है। ना नहीं आगा साहब, मैं तो इस तरह की बंदी हूँ, ठंड बहुत ज्यादा ना बाढ़ में गया फैशन। सर को ढकना भाई, कानों को ढकना है, हाथ पांव गर्म होने चाहिए। एग्जैक्टली यही अप्रोच होनी चाहिए। पेरेंट्स आपकी मैटर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आपकी हेल्थ मैटर करती है। बिल्कुल सही बात। आपकी मर्जी, आप अपनी अपीयरेंस को मैटर कर लीजिए, आप अपनी हेल्थ को मैटर कर लीजिए, नंबर एक। नंबर दो, बात ये कि इस मौसम में खास तौर से हम सर्दी की अगर बात कर रहे हैं तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि जो रूम टेम्परेचर का पानी है उसके बजाय हल्का सा गर्म पानी पी लीजिए। ओके। और गर्म पानी पीने से ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। मैं हमेशा चाइनीज़ को देखता हूँ, चाइनीज़ को पता ही नहीं कि ठंडा पानी होती क्या चीज़ है। हम तो कहते हैं प्यास नहीं बुझती जब तक हम रूम टेम्परेचर या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी ना पी लें। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो उठान है, तमाम चीज़ें जो बेसिक हमारी जो चीज़ें तरबियत दी हुई है वो ऐसे ही है, लेकिन इसको तब्दील हमें करना पड़ेगा, इसलिए कि अब जिस
طرح पूरी दुनिया में जो मौसम तब्दील हो रहा है उसके बाद हमें इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को एडजस्ट कर जाएंगे मौसम के साथ, उसकी सर्दी के साथ, और जो तब्दीलियाँ आ रही हैं मौसमियाती उसके साथ हम अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, डिहाइड्रेशन जब हो जाती है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिन कौमों ने इनको अडॉप्ट ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे चाइनीज़ की आप बता रहे हैं, जापानीज़ के बारे में मुझे पता है वो भी हल्का सा नीम गर्म पानी पीते हैं और फ्रिज और ठंडे पानी का तो कॉन्सेप्ट भी मौजूद नहीं है। ये उन क्लाइमेट चेंज और उन तब्दीलियों से महफूज रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो इस तरह की उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है। देखिए, दो चीज़ें हैं। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि नेचर की तरफ वापस आए, ये तय कर लीजिए कि आज यूरोप मेरी दादी को समझ पाया है। वाह, मेरी दादी तक तो उसने समझ लिया है और वो वापस आ रहा है नेचर की तरफ। जिस दिन यूरोप मेरी परदादी को समझ लेगा उस दिन वाकई वापस आ जाएगा। हम क्या बात है। यूरोप हमारे फोर फादर्स के पीछे हैं, हम यूरोप Yes. के पीछे हैं। यस, और हम अलग भी ही फिर cycle वापस चल आएंगे। रहा है। हम भी वापस और मैं आपसे करूं, ये तब चीजें देखिए, रिसर्च अपनी जगह पर रिसर्च है, वो मौजूद थी, Research है, हाँ। वो रिसर्च है, सर्च नहीं है। सर्च नहीं है। अच्छा, जो सर्च है वो दरअसल नस्लों के बाद आती है, वो रिवायतों के तौर पर आती है और ये बात तय कर दी कि रिवायत कहीं भी हो कम से कम 4 नस्लों के बाद डेवलप हो। और हमें तो विरासत में मिले थे ना ये सब कुछ, नेचर के करीब रहना, हम उसको छोड़ के हम पीछे कुछ लग और गए, adopt कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वेस्ट के पीछे लग गए। हमने उन तमाम चीज़ों को तब्दील कर दिया। हमें अपने नेचर के लिहाज से चलना चाहिए। आपको छोटी सी चीज़ अर्ज करूँ, पेशावर, थोड़ा सा नीचे आ जाइए, पिंडी, जेहलम, लाहौर, मुल्तान, सादिकाबाद, सांगड़, हैदराबाद, कराची, इन तमाम लोगों के मिजाजों में फ़र्क है। मैं अभी कोयटा को हाथ ही नहीं लगा रहा। बिल्कुल है, मौसम की वजह से, मौसम की वजह से, पानी की वजह से और सतह मुर्तफ़ा की वजह से। यानी जो हम पिंडी के इस्लामाबाद के रहने वाले लोग हैं, रिवायतन अगर हम देखें तो खानों में कहीं ना कहीं हींग का इस्तेमाल, असॉफेटेडा का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। वो लोग जो लाहौर के हैं वो लोग हमेशा पानी ज़्यादा पिएंगे, वहाँ के लोगों की फितरत होगी। मुल्तान के लोग क्योंकि सख्त मौसम झेलते हैं, चाहे वो गर्म हो चाहे वो सर्द हो, लिहाजा मुल्तान के लोगों का मिजाज डिफरेंट होगा, रेजिलियंस भी बड़ी होती है उनके अंदर, यकीनन। अच्छा, शदीद मौसम की वजह से। अगर मैं कोयटा की बात करूं तो ये बात लिख के रख लीजिए, बलोच अपने दिल का राज नहीं देता, नहीं देता। नहीं देता। और पंजाबी, बड़ी interesting बात पंजाबी वो इतने खुले डुले से होते हैं कि वो फौरन से कुछ भी बता सामने देते कोई भी बैठा हो बता दें। वहां पर अगर गम हो तो शोर करो, अगर खुशी हो तो शोर करो। जब तक शोर नहीं करोगे तब तक आप रिकॉग्नाइज नहीं होगे, इसलिए कि आप उछलते हुए दरिया का पानी पीते हैं, दरिया शोर करता है और पंजाब के लोग जो है ना वो शोर करने पे मुतमईन होते हैं, चाहे वो बसंत हो, चाहे वो कहीं गम क्या की कैफियत हो, analogy चाहे सूरत खूबसूरत Lovely. बात आपने की है। सूरत तो इस तरह बहुत सारी चीजें पानी के इस्तेमाल से फर्क पड़ती हैं, हमारी जमीन के इस्तेमाल से फर्क पड़ती हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक शख्स गिलगित में रहता हो उसका मिजाज और एक शख्स मुल्तान में रहता हो Very उसका true. मिजाज एक जैसा अच्छा, हो। हमने भी अभी दोनों के तक चेहरे में फर्क होगा। observe अगर दोनों बैठे होंगे आपके सामने, आप पहचान सकेंगे कौन गिलगित का है और कौन मुल्तान का। इन द एंड कोई एक टिप फाइनली दे दीजिए कि सर्दी से बचने के लिए ये काम लाजमी कर लो, उससे बहुत हद तक बच जाओगे, बिकॉज वी आर कम्प्लीटली आउट ऑफ जल्दी से टाइम। तरह 3 चीजें, जी, अदरक, दालचीनी और 2 लौंग। ठीक है। अदरक 1 इंच का टुकड़ा, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा और 2 अदद लौंगे, इन तीनों को पानी में बॉईल कीजिए और आदत बना लीजिए आजकल के मौसम में रात को सोते वक्त पीने की। तमाम चीजें इंशाल्लाह बेहतर जिंदगी का हिस्सा बना ले तो सारी चीजें आपकी सर्दियों के ठीक हो जाएंगी।